हेलो गाइस, कैसे तुम सब यार। तो आज बात होने जा रही है उस वीडियो पर जिसका मैंने तुम लोगों को कहा था अपनी टॉप 10 ओपी टेक्निक्स इन ड्रैगन बॉल वाली वीडियो में, जो कि अभी रिसेंटली मैंने बनाई थी। लाइक हफ्ता 2 हफ्ते हुए होंगे उसको शायद। जिसने नहीं देखी वो आई बटन पर जाकर जरूर चेक कर लेना, उसे मिल जाएगी। बाकी आज मैं उसी टाइप की वीडियो की बात करने जा रहा हूँ। बस डिफरेंस यहाँ ये है कि वो बस एक यूनिवर्स पर थी एंड आज जो है वो ऐसे 10 यूनिवर्सेस पर है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है एंड काफी सारे लोग समझ लो जानते ही हैं। तो हम बात करेंगे उन यूनिवर्सेस की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक्स और एबिलिटीज कौन सी हैं एंड उनको आज इस वीडियो में रैंक देंगे। सो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। बट आज की रैंकिंग को स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दें एंड इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना मत भूलना। एंड ऑफ कोर्स सेकंड चैनल मेरा सब्सक्राइब करना, उसकी लिंक तुम लोग को मेरे चैनल पर भी मिल जाएगी एंड मेरे डिस्क्रिप्शन की फर्स्ट लिंक भी वही है। सो मेक श्योर टू डू दैट एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी तो भाई मैंने आज यहाँ पर नंबर 10 पर रखा है अपनी हाकी को फ्रॉम वन पीस एनिमे से। एंड गाइस हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल काइंड ऑफ हाकी, लाइक कॉन्करर हाकी जिसे कलर ऑफ द सुप्रीम किंग हाकी भी बोलते हैं। एंड ये हाकी जो है वो कुछ फ्यू लोगों के पास ही है। एंड गाइस जिसके पास भी ये हाकी है वो समझना वो एक वन ऑफ द ओपी कैरेक्टर में काउंट होता है। एंड अगर कुछ कैरेक्टर्स के नाम तुम लोग को मैं बताऊं तो वो है लाइक अपना लूफी हो गया, जोरो हो गया, शंक्स हो गया, रॉजर हो गया, डोफिलामिंगो वगैरह हो गए। बाकी यहाँ दूसरी टाइप्स की जो हाकी है वो है लाइक ऑब्जर्वेशन हाकी एंड आर्मामेंट हाकी। ये नॉर्मल हाकी होती है, तकरीबन हमें काफी लोग के पास ये देखने को मिली है। बाकी जो अपनी ऑब्जर्वेशन हाकी है वो समझ लो एक नेक्स्ट लेवल भी है उसका, जो कि अपने लूफी के पास है। एंड समझ लो अपने लूफी की ऑब्जर्वेशन हाकी इतनी ज्यादा अच्छी हो गई है कि वो समझ लो कि वो एक नियरली छोटा सा फ्यूचर देख सकता है। लाइक क्या होने वाला है उसको ये पहले से पता लग जाता है, इसलिए उस पर अटैक करना काफी मुश्किल है। बाकी ये बात हो गई तीनों मेन टाइप हाकी की। बाकी अब यहाँ मैं तुम लोग के क्वेश्चन का जवाब अगर दूं जो कि तुम्हारे अभी दिमाग में चल रहे होंगे, एंड अगर तुम मुझसे ये पूछते हो कि भाई मुझे कैसे पता कि तुम्हारे दिमाग में क्या क्वेश्चन है, तो भाई तुम लोग ये बात जान लो कि मैं एक टेलीपैथ हूँ, लाइक आनिया की तरह लॉल। तो तुम लोग का क्वेश्चन यार यही होगा कि भाई मैंने हाकी को ही क्यों लिया, मैंने कोई डेविल फ्रूट वगैरह को क्यों नहीं लिया, एंड साथ ही वन पीस से कोई दूसरी टेक्निक को क्यों नहीं लिया। उसका आंसर ये है कि भाई डेविल फ्रूट्स डज नॉट काउंट एज टेक्निक्स, दे आर मैजिकल फ्रूट्स, ओके। एंड दूसरी बात यहाँ पर ये है कि भाई हाकी मैंने इसलिए ली है क्योंकि ये समझ लो वन पीस की मेन टेक्निक है। डेविल फ्रूट्स के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई फेमस चीज है वन पीस में तो समझ लो वो हाकी ही है। लाइक इन टेक्निक ऑब्वियसली यहाँ पर यही टेक्निक बहुत फेमस है हम फैंस के बीच में। सो अब यहाँ पर नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पर है डोमेन एक्सपेंशन फ्रॉम जुजुत्सु काइसेन एनिमे से। एंड यहाँ बॉयज वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पर्सन्स डोमेन एक्सपेंशन, नो। यहाँ भाई मैं सुकुना की, गोजो की, मेगुमी की, योता एंड और भी जो लोग हैं जो लोग डोमेन एक्सपेंशन इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ समझ लो मैं उन्हीं सब की बात कर रहा हूँ। ये जो मैंने नाम लिए हैं वो तो समझ लो सारे बैड एस लोगों के मैंने नाम लिए हैं जिनके डोमेन एक्सपेंशन कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। स्पेशली अपने सुकुना का, यहाँ लकड़ी मैं सिर्फ एनिमे से ही बात कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर मांगा की बात करता ना तो भाई सुकुना समझ लो भाई बहुत ही ज्यादा कोई नेक्स्ट लेवल पर है। उसका जो डोमेन एक्सपेंशन है वो लिटरली पूरे एक सिटी तक को कवर कर सकता है। यहाँ पर मेरे दोस्त ने जो मांगा पढ़ी है मुझे स्पॉइल करा ना, एंड फिर जब मैंने खुद से थोड़ा कुछ देखा तो भाई यकीन मानो सब कुछ देखने दिखाने के बाद सीन यहाँ पर ये है कि जुजुत्सु काइसेन प्रीटी मच सारी न्यू जेन के एनिमेस जो हैं उन सबको पीछे छोड़ देगा आगे फ्यूचर में। मतलब बहुत ही ओपी कोई मांगा चल रहा है यार, एंड आई एम नॉट इवन किडिंग बॉयज। बाकी यहाँ मैंने तुम लोगों को डोमेन एक्सपेंशन एक्सप्लेन नहीं किया, तो यहाँ पर सीन ये है कि भाई डोमेन एक्सपेंशन का यूजर अपने सामने वाले ओपोनेंट को उसमें ट्रैप कर सकता है एंड समझ लो उस वक्त वो अपनी एक खुद की पॉकेट डायमेंशन क्रिएट कर देता है अपनी कर्स एनर्जी से। उसका कोई अटैक भी उसमें मिस नहीं होगा, उसका पूरा पीस कंट्रोल उसके ओपोनेंट पे होगा। एंड यप दैट्स प्रीटी मच इट। यहाँ अब मूव ऑन करते हैं हम नंबर 8 पर, एंड यहाँ है अडोला बर्स्ट फ्रॉम फायर फोर्स एनिमे से। एंड यहाँ भाई अडोला बर्स्ट जो है वो अपने 5 टाइप्स में आता है बट अलग अलग तरीके से। लाइक जैसे कि इस एनिमे का जो एमसी है शिनरा कोसाकबे, उसके पास जो अपने अडोला बर्स्ट है वो उसको यूज करके स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से फ्लाई कर सकता है। वो इतना ज्यादा फास्ट हो जाता है कि उसकी बॉडी जो है पार्टिकल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। एंड अब सेम यहाँ अगर हम किसी और के अडोला बर्स्ट की बात करें, लाइक उसका जो ब्रदर हो गया एंड अदर पीपल्स जो है लाइक कुछ गिने चुने मेरे ख्याल से 12-13 या फिर उससे भी कम लोग हैं जो सिर्फ अडोला बर्स्ट यूज कर सकते हैं। बाकी अगर मैं उनकी यहाँ बात करूँ तो भाई तो उनके सबके पास अलग अलग टाइप का अडोला बर्स्ट है। लाइक किसी के पास है कि वो फ्यूचर देख सकता है थोड़ा सा, एंड किसी के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी वगैरह है। मतलब अलग अलग टाइप्स हैं, समझ रहे हो ना। बाकी यहाँ पर जो अडोला बर्स्ट है ना वो सारी एक गॉडली फायर है जिनसे लिटरली क्रिएशन वगैरह भी की जा सकती है। अडोला बर्स्ट का एक यूजर में इतनी ज्यादा पावर होती है कि भाई वो खाली अपने अडोला बर्स्ट की फायर को यूज करके ना समझ लो पूरे के पूरे जापान को इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है, वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए। लाइक ऑसम राइट। सो अब यहाँ बात करते हैं नंबर 7 की, एंड यहाँ मैंने
रखा है अपने नारुतो यूनिवर्स से इन्फिनाइट सुकुयोमी, जो कि अब तक के नारुतो यूनिवर्स में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है, जिससे गाइस पूरे के पूरे वर्ल्ड के लोगों को इल्यूजन में डाल के उनका सारा चक्रा छीन लिया जाता है, जिससे वो गॉड ट्री बनता है। एंड भाइयों यहाँ वैसे तो यार नारुतो यूनिवर्स में इतनी सारी टेक्निक्स हैं जिन्हें काउंट करने में 2 से 3 घंटे मस्ट लग जाएंगे। एंड यहाँ मैंने इन्फिनाइट सुकुयोमी की जगह पहले मैंने प्लेनेटरी डेवास्टेशन रखा था, जिस टेक्निक से इसका यूजर कोई भी एंटिटी को सील कर सकता है, लाइक जैसे कागुया को करा था नारुतो एंड सास्के ने। एंड गाइस अपनी मैंने प्लेनेटरी डेवास्टेशन से पहले रासेंगन को भी रखा था, बट मैंने फाइनली अपना डिसीजन इन्फिनाइट सुकुयोमी पर आकर लॉक कर दिया। एंड अब तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि यार मैंने सही किया कि नहीं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन नंबर 6। एंड यहाँ है डीमन स्लेयर एनिमे से सन ब्रीदिंग। एंड वो इस डीमन स्लेयर जो एनिमे है वो बस उसकी एनिमेशन से ही फेमस नहीं है, बल्कि इसकी जो स्टोरी है उफ डैम यार इट्स सो गुड। एंड साथ ही इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो डबल डैम, लाइक अपना योरिची हो गया। डीमन स्लेयर का मेरा सबसे मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर बन चुका है ये बंदा, एंड यही वो बंदा है जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रह चुका है इस एनिमे में। एंड इसका जो गाइस खौफ है ना वो लिटरली अपने म्यूजन के अंदर दबा हुआ है, क्योंकि गाइस योरिची वो बंदा है जो कि नियरली अपने म्यूजन को बिना किसी एफर्ट के मारने ही वाला था। वो तो बस म्यूजन ने यार अपने आप को किसी तरह सेल्फ डिस्ट्रक्ट करा, जिसकी वजह से वो बच निकला था, वरना अगर वो ऐसा नहीं करता तो समझ लो योरिची से बचना नाए इम्पॉसिबल था उसके लिए। क्योंकि गाइस अपनी योरिची के पास ही थी सबसे पहली सन ब्रीदिंग, जो कि सबसे ओपी टेक्निक है, सबसे ओपी ब्रीदिंग स्टाइल है डीमन स्लेयर एनिमे में। एंड यहाँ भाई तभी अपना जो म्यूजन है ना वो तंजीरो को जल्द से जल्द मारना चाहता है, वो दोबारा से हिस्ट्री को रिपीट नहीं करना चाहता। तुम लोग समझ रहे हो ना, मतलब वो तंजीरो का फ्यूचर समझ लो जानता है क्या है। उसकी जो इयररिंग्स हैं एंड उसके पास जो गाइस अब सन ब्रीथ अनलॉक हो गई है, वो समझ लो बस म्यूजन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। एंड बाकी गाइस यहाँ पर जो अपनी अदर ब्रीदिंग स्टाइल्स है ना, लाइक वाटर ब्रीदिंग हो गया, फायर ब्रीदिंग हो गया, स्टोन ब्रीदिंग हो गया, जितने भी ब्रीदिंग स्टाइल है वो सारे के सारे इसकी ऑफ स्प्रिंग है अपनी सन ब्रीदिंग की। यही सबसे ओपी टेक्निक है अब तक की, जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ कमादो फैमिली के पास ही देखने को मिली है। एंड हाँ भाई यहाँ पर ये जो सीन तुम लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये योरिची है। ओके, मैं यहाँ पर ये इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि काफी लोग भाई इस बंदे को तंजीरो का फादर समझ रहे थे, बट जबकि ऐसा नहीं है, ये योरोची है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा जिससे म्यूजन की फटती है। सो अब यहाँ पर नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर मैंने रखा है अपनी अलुका की विश ग्रांटिंग एबिलिटी को फ्रॉम हंटर एक्स हंटर एनिमे से। एंड यहाँ बेसिकली अलुका की बात हो रही है, ये छोटी बहन है अपने किलवा की, जो कि अपने ज़ोल्डिक फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंड यहाँ अलुका जो बच्ची है ये बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड एंड साथ ही बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है। एंड ये अंडररेटेड गाइस इसलिए है क्योंकि अलुका के अंदर एक पोजेस की हुई है नानिका नाम की पर्सनैलिटी, जो कि गाइस एक ऐसी एंटिटी है जो रहती तो अपनी अलुका की बॉडी में ही है, बट कभी भी वो उससे स्विच कर लेती है। एंड जब भी वो कंट्रोल में होती है तो उससे वो कोई भी अगर विश मांगता है तो वो विश पूरी कर देती है, बट गाइस रिटर्न में वो किसी न किसी की लाइफ या फिर कुछ ना कुछ मांगती जरूर है। बट गाइस किलवा के केस में अलग कहानी है। किलवा ने समझ लो उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया, उसको कंप्लीटली समझ आ गया है कि भाई इसको कैसे कंट्रोल करना है, इसलिए उसकी जो विश ग्रांटिंग पावर है वो समझ लो बहुत ज्यादा डेंजरस हो गई है। लिटरली अपने किलवा ने इसकी विश से गॉन्ड को हील करा था, जो कि समझ लो ना इम्पॉसिबल था उसको हील करने में, उसको हील करने का कोई जरिया नहीं था, बट उसने अपनी नानिका से विश करके उसको हील कर दिया था, साथ ही अपने भाई को टेलीपोर्ट करवा दिया था। एंड मतलब गाइस इसकी जो विश ग्रांटिंग की पावर है ना नानिका की, इस पर हमें अभी तक कोई भी लिमिट नहीं दिखाई है, मतलब ये कुछ भी कर सकती है किसी के साथ भी कभी भी। बाकी ये छोटी मोटी जो चीजें हैं अपनी लाइक वेल्थ ग्रांटिंग, पावर्स ग्रांटिंग, ये सब मतलब बहुत छोटी मोटी चीजें हैं इसके लिए। एंड सो दैट्स व्हाई आई सेड कि भाई अलुका इज रियली अंडररेटेड। सो अब यहाँ पर नंबर 4 की बात करें तो यहाँ है ब्लीच एनीमे से बानकाई। That's right, यहाँ ये बानकाई एक ऐसा वर्ड है जो कि गाइस जब भी इस एनिमे में लिया गया है तो बस समझ लो बस उस वक्त हाइप ही हाइप क्रिएट हुई है। मतलब इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट हो जाती है भाई जब भी कोई भी कैरेक्टर इसमें बानकाई यूज कर रहा होता है, स्पेशली अपना इचिको जब बोलता है बानकाई, मतलब उसके बोलने का अंदाज अलग ही है, यहाँ पर अलग ही गूज बम्स मिलते हैं जब वो ये लफ्ज बोलता है। तो बाकी बानकाई का मैं अगर तुम लोग को बताऊं तो भाई एक ऐसी टेक्निक है जो कि सिर्फ अपने कैप्टन्स एंड उससे भी अपर लेवल के लोग यूज कर सकते हैं, जिनके पास बहुत ही ज्यादा हाई स्पिरिचुअल पावर्स हैं, वो बानकाई को यूज कर सकते हैं। इसके लिए अलग से एक ट्रेनिंग होती है। इसमें सिंपली गाइस इसके यूजर को जब भी वो बानकाई यूज करता है तो उसको बूस्ट मिलता है, कुछ को उनकी पावर्स में बूस्ट मिलता है, कुछ को उनके वेपन्स में अपने बूस्ट मिलता है, एंड अपने इचिको के केस में उसको अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ, स्पीड वगैरह मिल जाती है अपनी बानकाई स्टेट में। एंड यहाँ पर अगर मैं तुम लोगों को अपने फेवरेट यूजर्स का बताऊं जो कि बानकाई यूज करने में मास्टर है, वो तो पहला हो गया अपना इचिको, जाहिर सी बात है भाई उसकी बानकाई मुझे बहुत अच्छी लगती है। बाकी दूसरा है अपना ज़ाराकी केम्पाची। भाई ये
ऑसम बंदा है यार। इसको अगर तुमने एक बार इसकी पावर्स एंड इसको अपनी बांध का यूज करते हुए देख लिया ना तो समझ लो तुम लोग लिटरली इसकी फैन बन जाओगे, जबरा फैन बन जाओगे। एंड साथ ही अपना इकाकू हो गया जो कि गाइस बॉल्ड कैरेक्टर है, जो कि मुझे साइतामा की वाइब्स देता है एंड वो भी बांध का यूज कर सकता है, बट ऐसा किसी को भी नहीं पता उसकी सीरीज में। लाइक एक दो बंदों को पता है बट सबको नहीं पता है। तो खैर अब यहाँ पर हम मूव ऑन करते हैं अपने नंबर 3 पर, जहाँ पर है साइतामा का वन पंच फ्रॉम वन पंच मैन एनिमे से। एंड यहाँ भाइयों वैसे तो यार इसको हम प्योर स्ट्रेंथ कहेंगे इसके वन पंच को इसकी सीरीज में, क्योंकि इसका नाम ही समझ लो वन पंच मैन रख दिया गया है। लाइक लिटरली ये किसी भी ओपोनेंट को किसी भी चीज को एक ही पंच में ओबिलिटरेट कर सकता है। बट गाइस आई थॉट इट वुड बी गुड इफ आई टेक साइतामा's वन पंच एज अ टेक्निक इन दिस लिस्ट। तो यहाँ भाइयों वैसे तो यार साइतामा का सभी को पता है ये एक ऐसा बंदा है जिसके पास कोई इमोशंस कोई फीलिंग्स नहीं है, लिटरली ना इसके पास कोई एक बाल है। इसके पास अगर कुछ है तो वो है गॉड लाइक स्ट्रेंथ, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी एंड स्पीड वगैरह, जिसके लिए सारे एनिमे कैरेक्टर्स समझ लो कुछ भी कर सकते हैं, वो सब इसके पास है। तो नेक्स्ट अप ऑन नंबर 2 इज ग्लूटोनी और शुड आई से बेल्ज़ेबब बाय रिमुरु टेम्पेस्ट। फ्रॉम दैट टाइम आई गॉट रीइनकार्नेटेड एज अ स्लाइम एनिमे से। आई डोंट नो क्यों इसका नाम इतना लंबा है, आई मीन आई एम श्योर कि इसका नाम वो छोटा ही बना सकते थे, बट व्हाटएवर कोई रीजन होगा उनका। साइतामा से इसको ऊपर रखने का रीजन मेरा यहाँ पर यही है कि भाई अपने जो रिमुरु की ग्लूटोनी पावर है ना, कि किसी भी एंटिटी को इसके जरिए अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है एंड उसके लिटरली खागे बुन बना सकता है। लाइक उसकी जितनी चाहे वो उसकी उतनी कॉपीज बना सकता है, उनकी पावर्स तक को कॉपी करके खुद की पावर्स बना सकता है एंड यहाँ किसी को भी एब्जॉर्ब करके उसको जिंदगी भर के लिए कैद भी कर सकता है। एंड यहाँ पर गाइस जितनी भी चीजें जितनी भी एंटिटीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले वो कभी भी जगह फुल नहीं होगी। इट्स लाइक अनलिमिटेड टेक्निक, ओके। तभी मैंने यहाँ पर गाइस इसको नंबर 2 पर रखा है। जो इस एनिमे के नॉन वॉचर है वो जरूर बोलेंगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है यार। मतलब तुम लोग को मैं सिर्फ इतने कहूंगा कि भाई एनिमे ये जरूर जाकर एक बार देखना। मैं तुम लोग को यही रिकमेंड करूंगा कि ये एनिमे बहुत ज्यादा अच्छी है, टाइम वेस्ट नहीं करेगी तुम्हारा बिल्कुल भी, मतलब ये तुम्हारे टाइम के वर्थ इट है। सो एक बार कुछ भी कहने से पहले जरूर इसे देख लेना एंड हाँ हो सके तो मांगा भी थोड़ा सा रीड कर लेना, तुम्हें पता लग जाएगा कि रिमुरु की अपनी ग्लूटोनी क्या चीज है। सो अब यहाँ पर अपनी बारी आई है नंबर 1 की एंड यहाँ पर ये बात कोई छुपी छुपाई नहीं है, यहाँ सबको पता है कौन होने वाला है। आई मीन और कौन होगा एग्जैक्टली, अपने ड्रैगन बॉल से अल्ट्रा इंस्टेंट की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। एंड गाइज यहाँ पर मैं तुम लोग को अगेन रिमाइंडर दे दूं कि यहाँ पर सिर्फ मैंने गोकू की अल्ट्रा इंस्टेंट की बात नहीं करी है, यहाँ मैंने अल्ट्रा इंस्टेंट की बात करी है जो कि अपने एंजल्स के पास है। लाइक गोकू के पास वाली की भी बात कर रहे हैं बट एंजल्स को भी इंक्लूड करो तुम लोग, लाइक ड्रैगन ट्विस्ट एंड वीस को एंड जितने भी अदर एंजल्स हैं। यहाँ पर जो गाइस अल्ट्रा इंस्टेंट है उसको कुछ लोग मतलब कुछ ज्यादा ही गिरा चुके हैं, उसका लेवल कुछ लोग बहुत ही ज्यादा कम कर चुके हैं। मतलब अल्ट्रा इंस्टेंट को अब इतना गिरा दिया है कि उसको वन पंच के कैरेक्टर से कंपेयर करा जा रहा है एंड वहां पर उसे वीक बताया जा रहा है। मतलब ब्रो आई डोंट नो व्हाट हैपन टू ऑल ऑफ देम, बट ऐसा नहीं है भाई। अल्ट्रा इंस्टेंट जो अपने गोकू की है वो समझ लो बहुत बहुत ज्यादा पीछे है अपनी विस की अल्ट्रा इंस्टेंट से, बट फिर भी गाइस उसकी अल्ट्रा इंस्टेंट इतनी काफी है कि वो तुम्हारे फेवरेट यूनिवर्स को सोलो कर सकती है। तो इसलिए मैं बस यहाँ पर यही कहूंगा कि भाई इसे इतना हलवा मत समझो, ये कोई भी ऐसी कोई एरी गैरी चीज नहीं है जिसे कोई भी अचीव कर लेगा। लॉल वो तो अपना गोकू से पता नहीं कैसे अचीव कर ली, बाकी ये सिर्फ और सिर्फ एंजल के बस का काम है भाई। तो इसलिए ऐसा मत बोलो कि इसे कोई भी अचीव कर लेगा ऐसे ही। सो खैर अब यहाँ पर आखिर होती है हमारी आज की लिस्ट पूरी। होप करता हूँ तुम लोग को अच्छी लगी हो एंड अगर ऐसा हुआ हो तो तुम लोग यार इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करना एंड इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करो, वहां पर मैं बेसिकली ऑन ही रहता हूँ एंड जितनी भी अपडेट्स वगैरह हैं वो सब वहीं पर तुम लोग को देता हूँ। सो गो फॉलो मी देयर एंड सेकंड चैनल पर भी मैं कंटेंट डालने वाला हूँ, बस मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा। इस मेन चैनल पर मैं काफी फोकस कर रहा हूँ आजकल, तो इसलिए वहां पर मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, बट सून वन डे आई विल अपलोड समथिंग। सो उस चैनल को भी यार सब्सक्राइब करना मत भूलना, उसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट पर मिलेगी। सो नाउ बहुत बातें हो गई, अब मैं तुम लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, टिल देन।